देखो अपन ने कर लिया था आध्यात्म गुण या आत्मगुण, अब करेंगे पराधि गुण। ठीक है, तो पराधि गुण कितने हैं? 10। अपन क्या कर रहे हैं, सिलेबस के जो 41 गुण थे ना, उसमें 41 गुणों का डिस्क्रिप्शन वर्णन था वो पढ़ रहे हैं। तो अपन ने 5 गुण तो एक कर लिए, 20 गुण एक कर लिए, 6 गुण एक कर लिए, और लास्ट के ये 10 गुण हैं वो अपन अब करेंगे। तो पराधि गुण कितने हैं? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रत्युक्त, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। ठीक है, तो ये 10 गुणों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर का मीनिंग क्या है, अपर का मीनिंग क्या है, युक्ति क्या होती है, संख्या क्या होती है, क्या ये इन सब को बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पर। पर यानी होता है अर्थात प्रधानता। एक ही जाति के द्रव्य में जो प्रधान या उत्कृष्ट हो उसे पर कहते हैं। समझो इस चीज़ को। जैसे कि बहुत सारे गेहूँ हैं, बहुत सारी गेहूँ की जातियाँ हैं, तो यहाँ पे देखो एक ही जाति के द्रव्यों में कहने का मतलब ये है कि जैसे अपनी क्लास है, क्लास में BMS फर्स्ट ईयर है, उसमें एक टॉपर वाला लड़का तो श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में, वो उसे कहते हैं पर। तो अपनी क्लास का जो पर है, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, उसको बोलागा पर बोला जाता है। तो श्रेष्ठ चीज़ को, जैसे कि एक ग्रुप है, जैसे कि मान लो एक फैमिली है, फैमिली में पर कौन है? अपने जो लीडर होता है, दादाजी होता है या पिताजी होता है, तो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो घर में बड़े ही बड़े हैं, उनको नॉलेज अच्छी है, तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वैसे ही उसको बोलता है अर्थात यानी प्रधानता, जो डोमिनेंट हो, एक ही जाति में जो डोमिनेंट हो। जैसे कि गेहूं में डोमिनेंट है कौन सी जाति है? जैसे रक्तशाली, चावलों में रक्तशाली है, ठीक है, उसमें और कौन सी है? नंदी मुखी है गेहूं में, अपन हाँ नंदी मुखी है गेहूं में, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन ने बताया हुआ है। तो जो श्रेष्ठ है वो है पर। अब इसका क्या चिकित्सीय यूज क्या हो सकता है? तो आपको मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई पेशेंट आया, 5-6 औषधि हैं, तो उनमें से जो अच्छी औषधि है, जो पर है, जो श्रेष्ठ है, उसको यूज लेनी है, सिंपल सी बात है। तो ये औषधि निर्धारण में बहुत फायदेमंद है कि कौन सी औषधि सेलेक्ट करनी है। तो अच्छी वाली औषधि तो श्रेष्ठ सेलेक्ट करेंगे अपन, तो ये पर। अपर क्या होता है? अर्थात अप्रधानता। अब देखो जहाँ पर श्रेष्ठ की बात आ गई वहाँ पे बेकार की बात भी आएगी। तो अपनी जाति में जो अप्रधान, अनुत्कृष्ट हो उसे अपर कहते हैं। जैसे कि क्लास में सबसे बेकार लड़का कौन है या बेकार लड़की कौन है? सबसे बेकार कौन है? वो क्या हो गया? अपर हो गया। जैसे कि वो बोलते हैं ना, सूख धान्य में सबसे बेकार कौन है? यवक, जई, ठीक है, जई या यव, ठीक है, वो सबसे बेकार है, तो उनका सेवन नहीं करना। जैसे क्लास में सबसे बेकार कौन है? वो एक हो गया अप्रधानता। जैसे अपने घर में मान लो प्रधान तो गए पिताजी, एक बालक ऐसा ही होता है, एक भाई ऐसा होता है, एक बहन ऐसी होती है जो सबसे बेकार होती है, बोलते ना पड़ा रहता है, कुछ काम तो करता नहीं, ठल्ला नालायक आदमी, वो हो गया अपर। ठीक है, पर समझ गए? पर क्या है? श्रेष्ठ। तो अपन को सबसे श्रेष्ठ औषधि ट्रीटमेंट में यूज लेनी है, और कभी भी आपको अपर यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये नुकसान कराती है। तो ये चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, ये आपको चिकित्सा सिखाते हैं ये गुण। अब देखो संख्या। षड संख्या स्यादय गणितम। गणित संबंधी व्यवहार हेतु साधन को बोलते हैं संख्या। अब संख्या 1 2 3 4 5 6, कितनी करोड़ों तक की संख्या, अरबों तक की गिनते जाओ। संख्या अर्थात यथार्थ ज्ञान। संख्या का मीनिंग है सीधा सा वास्तविक ज्ञान, ये एक्चुअली में कितने हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बहुत सारे, अब बहुत सारे कितने? कुछ संख्या तो होगी, फिक्स तो होगा, कुछ 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, कितने हैं? तो ये यथार्थ यानी वास्तविक एक फिक्स कर देता है। संख्या जहाँ पे आ जाती है ना, अपन बोलते हैं कि भीड़ थी, भीड़ ने एक लोग मतलब 10 लोगों को मार दिया। अब भीड़ में तो एक 10 लोगों की भीड़ होती है, 100 लोगों की भीड़ होती है, 1000 लोगों की भीड़ होती है, कोई फिक्स नहीं है। संख्या फिक्स कर दो भाई, 10 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को मारा, तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, क्लियर हो गया। संख्या अर्थात यथार्थ यानी वास्तविक ज्ञान। दोष विकार द्रव्य के वेद संख्या के अनुसार ही व्यक्त किए जाते हैं। समझो, जैसे दोष विकार, जैसे कि 3 दोष हैं, अब अपन बोलते हैं भाई दोष हैं, आपको पता ही नहीं होता, संख्या नहीं होता, तो आपको पता होता कि 3 दोष हैं, क्योंकि संख्या का अस्तित्व नहीं होता मान लो, तो आपको पता चलता कि 3 दोष हैं। नहीं, तो ये किसकी वजह से चल रहा है? संख्या की वजह से चल रहा है भाई। 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, 80 वातज रोग। अब संख्या नहीं होती तो आपको कन्फ्यूज रहते भाई कितने दोष हैं, मतलब कितने रोग हैं वात की वजह से होते हैं। आप हाँ बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ संख्या तो होगी, कुछ फिक्स तो होगा। जैसे ही अपन ने फिक्स कर दिया भाई 80, तो फिक्स हो गया भाई 80 वातज रोग होते हैं। वैसे त्रिकटु, अब कटु तो है लेकिन त्रि लग गया इसमें, तो कटु में कितने कटु? 3 कटु,
ठीक है, अपन ने अष्टांग में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। त्रिकटु में कौन कौन सा आता है? चव, चित्रक, सोंठ, है ना? यस सर। तो चव, चित्रक, सोंठ, इसमें अपन त्रिकटु में पढ़ा था तीन, तो तीन द्रवों का संयोग त्रिकटु। और 50 महाकषाय, तो महाकषाय होते हैं 50, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे कि, और इनके नाम याद करोगे। एक एक महाकषाय में 10-10 प्लांट होते हैं, तो 500 प्लांट आप याद करोगे मुँह जबानी। सोच लो कितना पढ़ना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। 500 महाकषाय मतलब 500 प्लांटों के नाम आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। 50 गुणा 10 कर लो, 500 प्लांट हो गए। हर महाकषाय में 10 प्लांट है। पहले तो 50 महाकषायों के नाम याद करो, फिर उन महाकषायों के 10-10 प्लांटों के नाम याद करो। बहुत डिटेल में है महाकषाय, इनको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। सेकंड ईयर में डीजी में है और चरक में, 2 सब्जेक्टों में आते हैं महाकषाय। तो इतना लोड मतलब ये क्या है? ये मतलब प्लांटों का समूह है। जैसे जीवनीय है महाकषाय। अब जीवनीय महाकषाय में क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो जीवन को बढ़ाती हैं, मतलब अपने जीवन को लंबा बनाती हैं, रोगों से दूर करती हैं, रोगों से बचाती हैं। इसमें क्या आती है? जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, मैदा, महामेदा, रिश्वक। तो जितने भी 10 प्लांट हैं ऐसे, मेरे को भी कन्फर्म याद नहीं है, देख लो, मैं भी भूल जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्रिक के हिसाब से याद कर रखे मैंने। मैं आपको बता दूंगा जब सेकेंड ईयर में जब क्लास लोगे तो आप, ठीक है। रोगों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए संप्राप्ति का एक भेद संख्या को माना गया है। तो संप्राप्ति क्या होता है कि भाई संप्राप्ति वो होता है कि रोग शुरू से लेके एंड तक कैसे, उसका एक प्रोसेस क्या है, कैसा आपने भोजन किया, फिर कौन से दोष को विकृत किया, उससे अग्नि मंद हुई कि कौन सा दोष विकृत हुआ, उसने क्या किया जिससे रोग उत्पन्न हुआ, क्या लक्षण उत्पन्न हुए। तो एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है संप्राप्ति। तो रोगों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए संप्राप्ति का एक भेद संख्या को माना गया है। तो संप्राप्ति को संख्या के रूप में समझते हैं, मतलब एक तरीके से रोग को शुरू से लेकर एंड तक जानने के लिए संप्राप्ति जानना जरूरी है। ये भी संख्या की वजह से होता है। तो संख्या कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन आएगा कि परादी गुणों को समझाते हुए चिकित्सा में उसकी उपयोगिता सिद्ध करो। तो मैं साथ में चिकित्सा भी आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। युक्ति, युक्ति युक्ति सत्व योजना या तो युज्यते, कहने का मतलब है कि दोष, देश, प्रकृति, काल को देखकर औषध आदि की सम्यक योजना युक्ति कहलाती है। युक्ति सत्व योजना या तो युज्यते, जिसकी कोई योजना बनाई जाए, जिससे मतलब कि युक्ति सत्व योजना या युज्यते मतलब योजना बोलते हैं रणनीति तैयार करना। दोष, देश, प्रकृति, काल को देखकर औषध आदि की सम्यक योजना। जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास, भाई इसके वात कुपित है, ठीक है। जैसे देश, ये आप पता करो कि उसके कौन सा देश में रहता है, जंगल देश में रहता है या फिर आनुप देश में रहता है, साधारण देश में रहता है। जैसे वो पता चला भाई वातज रोग है और जंगल देश में रहता है। प्रकृति क्या है व्यक्ति की? वातज है कि पित्तज है, कपज है। काल कौन सा है? इस समय शीतकाल है, ग्रीष्मकाल है, वर्षा काल है, ठीक है। इन सब को देख के आपको औषधि डिसाइड करनी है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि जो व्हाट्सएप पे आते हैं, जितने भी फॉरवर्ड मैसेज आते हैं कि भाई इस रोग में ये ले लो, इस रोग में ये ले लो, क्योंकि हर व्यक्ति के, जैसे मैं यहाँ पे हूँ राजस्थान में, मेरा देश अलग है, मेरी प्रकृति अलग है, ठीक है, मेरा काल अलग है। हो सकता है दोष समान हो, लेकिन ये 3 चीज़ तो अलग है ना। इन 3 चीज़ों के आधार पर भी औषधि चेंज हो जाती है, मतलब मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो आप हर औषधि को हर पेशेंट को नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि दोष, देश, प्रकृति, काल को देखकर औषध आदि की सम्यक योजना। तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर बनोगे तो आप सारी चीज़ें सीखोगे, समझोगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रॉपर मेडिसिन तैयार करोगे, तो उसको बोलते हैं युक्ति। एक योजना बनाओगे तभी तो युक्ति तैयार, उसको बोलते हैं जो योजना बनाते हो ना आप। जैसे युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा युद्ध को जीतने के लिए जो रणनीति तैयार करते हैं ना, एक तरह से योजना बोलते हैं, तो उसको ही बोला गया है युक्ति। और युक्ति की सम्यक योजना पर ही चिकित्सा की सफलता निर्भर है। अगर आपने सही ढंग की औषधि डिसाइड की, आपने ऐसे कुछ प्रारूप किया, कुछ नियम कायदे लगा लोगों की, एक अच्छी सी रणनीति तैयार की, भाई इस तरीके से अपन मेडिसिन देंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। तो युक्ति की सम्यक योजना, अगर सही ढंग से योजना बनाई तो चिकित्सा की आपको वो रोग तुरंत दूर हो जाएगा। वह ऐसे ही समझो जैसे कि अगर राजा ने मान लो अच्छी योजना बनाई युद्ध में जीतने के लिए, अच्छी रणनीति बनाई कि भाई ऐसे सैनिकों को ऐसे भेजना है, पीछे से आक्रमण करवाना है, ठीक है, इस तरफ से सेना जाएगी आधी, इस तरफ से आधी सेना जाएगी, तो उसने एक अच्छी रणनीति बनाई, अच्छी योजना बनाई, जिससे वो युद्ध जीत जाता है। तो वही है, तो युक्ति की सम्यक योजना पर ही चिकित्सा की सफलता निर्भर है। तो हर गुण की एक विशेष कैपेसिटी है चिकित्सा में, तभी तो परादी गुणों का चिकित्सा दृष्टि में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आप बोलते थे ना ये पर क्या है, अपर क्या है, प्रतत्व क्या है, संख्या क्या है, विभाग क्या है, युक्ति क्या है,
ये इम्पोर्टेंट है हर पग पग पे, हर चिकित्सा की दृष्टि से। आप जब चिकित्सक बन जाओगे तब इन्हीं का यूज़ करोगे मोस्टली। तो आज युक्ति तक किया है, कल अपन संयोग से स्टार्ट करेंगे और ये कल चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल अपना अष्टांग का भी पूरा हो जाएगा, कल इसका भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।